नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ झारखंड पंचायत चुनाव 2022 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ, मंत्री ने विधानसभा में दिया सभी सवालों का जवाब और अब जितने भी कन्फ्यूजन थे पंचायत चुनाव से संबंधित सारे कन्फ्यूजन हो गए खत्म। कैसे कन्फ्यूजन कि यहाँ पे आपका ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं, कब तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इस प्रकार के जितने भी कन्फ्यूजन थे वो सारे कन्फ्यूजन खत्म हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं पूरे न्यूज को, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने इस स्पेशल न्यूज पे। तो मंत्री आलमगीर आलम का विधानसभा में ऐलान, कहा सभी जिलों में एक साथ होंगे चुनाव। तो मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में ऐलान किया है, विधानसभा में घोषणा की है कि सभी जिलों में जो चुनाव है वो एक साथ होंगे। और यह हमारा हिंदुस्तान में छपा हुआ अखबार का एक पेपर कटिंग है। राज्य में पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण पर होंगे। तो राज्य में पंचायत चुनाव जो है जिस तरह से पिछले पंचायत चुनाव में आरक्षण रहा था, इसी प्रकार से इस पंचायत चुनाव में भी आरक्षण रहेंगे। 2 साल पहले ही समाप्त हो गया है पंचायत प्रतिनिधि सभी का कार्यकाल। 2 साल पहले ही यानी कि दिसंबर 2020 में ही इन सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बाद इनके टाइम में एक्सटेंशन किया गया था। तो चलिए जानते हैं पूरे न्यूज को। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे या पिछड़ों को 27% आरक्षण के आधार पर नहीं होंगे। तो जैसा कि बात कहा जा रहा था कि अब झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सकते हैं, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को विधानसभा में की। वे विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद पिछड़ों के आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। यानी कि उनका कहना है कि पहले तो पंचायत चुनाव करा लेंगे, उसके बाद जो ओबीसी आरक्षण के जो ट्रिपल टेस्ट बोला गया है वो पंचायत चुनाव के बाद ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। उन्होंने विधायक दीपक बिरुआ के सवाल पर भी यह स्पष्ट किया कि राज्य के सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिले में एक साथ ही चुनाव होंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि झारखंड में 31 मार्च 2020 को ही पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कोविड की वजह से इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था और तैयारी भी कर रही थी। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसमें ओबीसी के नए आरक्षण के आधार पर फिर ओपन आधार पर चुनाव की बात कही गई। केंद्र ने तय समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है और चुनाव नहीं कराने पर केंद्र सरकार ने यह बोला है कि राज्यों को मिलने वाले ग्रामीण कार्यों हेतु जो विकास फंड है वो उसे नहीं मिल पाएगा, जिस तरह से झारखंड को प्रति वर्ष 2000 करोड़ का नुकसान होगा। पिछड़ों को आरक्षण के लिए बनेगा आयोग। मंत्री ने कहा कि पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए आयोग भी बनेगा। झारखंड बनने के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन बाद में भाजपा ने इसे 14% कर दिया था। अब भाजपा वाले ही इसे 27% करने की मांग कर रहे हैं। 2014-19 तक भाजपा की सरकार रही, तब उन्होंने क्यों नहीं इसे बढ़ाकर 27% कर दिया। तो यानी कि भाजपा पे आरोप लगाया गया कि भाजपा ने इसे 27% से घटाकर 14% किया, और जब 14-19 में भाजपा थी तब उन्होंने 27% से बढ़ाकर क्यों नहीं किया। मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले पंचायत चुनाव की मांग कर रहे थे, नहीं कराने पर विधानसभा घेराव की बात थी, पर अब आरक्षण का मामला उठा रहे हैं। इससे में 6 माह से अधिक समय और लग सकता है। महाराष्ट्र में भी ओपन आधार पर पंचायत चुनाव हो रहा है। तो ये सभी बातें बोली गई हैं हमारे पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा। लेकिन इसमें जो एक बात आ रही है वो यहाँ पे है ट्रिपल टेस्ट। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। तो यह हमारे पास प्रभात खबर में छपा हुआ न्यूज़ है, जिसमें कि बताया गया है इसे और अधिक डिटेल में कि इसके बारे में और किसने क्या कही और पहले क्या व्यवस्था दी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट आखिर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मामले में रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में फैसला देते हुए इसे पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ों को आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत पिछड़ी जातियों की स्थिति का विश्लेषण कर उसका डाटा जमा करना होगा।
यानी कि ट्रिपल टेस्ट है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी विश्लेषण करें, उनकी गणना करें, उसका डाटा जमा करें। इसके लिए आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है। इसी के आधार पर आरक्षण तय किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने तक आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। तो यह था ट्रिपल टेस्ट। चलिए अब जानते हैं कि पहले के पंचायत चुनाव में क्या व्यवस्था थी। तो अब तक राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अनुसूचित क्षेत्र में 80% तक और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 50% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें SC, SC और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता रहा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जातियों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण देने का प्रावधान है। नई व्यवस्था के तहत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से पहले सरकार को आयोग के माध्यम से उनके सामाजिक राजनीतिक स्थिति से संबंधित डाटा जमा करना होगा। उसी पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल सकेगा। यह डाटा जमा होने तक 63 पंचायत चुनाव में सिर्फ ST और SC को आरक्षण मिलेगा। यानी कि अभी तक SC और ST को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसकी राजनीतिक सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ डेटा पहले जमा करना होगा, उसके बाद ही यह कराया जाएगा। और सरकार की चुनाव पे क्या दलील है? तो सरकार की दलील है कि ट्रिपल टेस्ट तुरंत संभव नहीं है। पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो केंद्र सरकार रोकेगी राशि। तो केंद्र सरकार राशि रोकने की बात कही गई है, जो कि पहले की है। और इसके पर आजसू विधायक सुदेश महतो क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो आजसू विधायक सुदेश महतो का कहना था कि OBC आरक्षण जरूरी है। 2 बार एक्सटेंशन लिया गया तो तीसरी बार भी लें। तो यहाँ पे OBC आरक्षण से संबंध में आजसू विधायक सुदेश महतो जी का कहना है कि जब 2 बार एक्सटेंशन ले लिया गया तो आप पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लागू करने के लिए तीसरा बार क्यों नहीं ले सकते हैं एक्सटेंशन। 6 महीने की बात है। चुनाव हुआ तो 5 वर्षों के लिए राज्य की बड़ी आबादी अधिकार से वंचित हो जाएगी। तो सुदेश महतो जी का कहना है ठीक है, अब 6 महीने का एक्सटेंशन लेके चुनाव OBC आरक्षण पर करा लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 महीना ही लेट होगा। लेकिन यदि आप OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराते हैं तो इसमें 5 वर्ष जो है वह राज्य की एक बड़ी आबादी अपने अधिकार से वंचित रह जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि यहाँ पे चुनाव किस आधार पे कराए जाने चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी बातों को अपने वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ये अगले चुनाव से संबंधित अपडेट के साथ। लेकिन तब तक के लिए चाहते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।